खुदावंद तुम्हारी मोहब्बत बढ़ाए और तुम एक दूसरे से और सब आदमियों से मोहब्बत रखो। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त थस्सलुनीकियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 7वीं से 13वीं आयत मुकद्दसा। ऐ भाइयों, हमने अपनी सारी एहतियाज और मुसीबत के बावजूद तुम्हारे ईमान के सबब से तुमसे तसल्ली पाई, क्योंकि अगर तुम खुदावंद में कायम रहो तो हम जिंदा हैं। और हम तुम्हारे लिए इस खुशी के सबब से जो हमें तुम्हारी बाबत अपने खुदावंद के हजूर हासिल हुई, किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे ईमान की खामी पूरी करें। अब हमारा खुदा और बाप और हमारा खुदावंद यस्सु तुम्हारी तरफ हमारी रहनुमाई करे, और खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज़्यादा हो और बढ़े, ताकि जब हमारा खुदावंद यस्सु अपने तमाम मुकद्दसों के साथ आए तो तुम्हारे दिल हमारे बाप खुदा के हजूर पाकीज़गी में बेइल्ज़ाम और मजबूत ठहरें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 90। जमायती जवाब: ए खुदावन, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। तो इंसान को खाक में लौटा देता है और कहता है कि ए बनी आदम, लौट जाओ, क्योंकि तेरी निगाह में 1000 बरस कल के गुजरे हुए दिन की मानित हैं या रात के एक पहर की मानित हैं। जमायती जवाब: ए खुदावन, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। हमें सिखा कि किस तरह अपने दिन गिन लें ताकि बातनी हिकमत हासिल करें। ए खुदावन, तरस खा, क्या तेरा गज़ब हमेशा रहेगा? अपने बंदों पर रहम फरमा। जमायती जवाब: ए खुदावंद, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। हमें जल्द अपनी रहमत से आसूदा कर, ताकि हम अपने सब दिनों में शादमानी करें और खुश हों। और खुदावंद, हमारे खुदा की शफ़क़त हम पर हो और हमारे हाथ का काम हमारे लिए कामयाब हो। जमायती जवाब: ए खुदावंद, हमें अपनी रहमत से आसूदा कर। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ए खुदावंद, तेरी तमजीद हो। 24वां बाब 42वीं आयत से 51वीं आयत तक। तैयार रहो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर माल के मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्ने इंसान आ जाएगा। बस वो वफादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया, ताकि वक्त पर उनको खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है, और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन कि वो इंतजार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रियाकारों के साथ उसका बखरा कर देगा। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।